जय श्री कृष्ण। राधे राधे। फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला एकादशी या आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ के पूजन का विशेष महत्व है। आंवले के पेड़ के पूजन को साक्षात भगवान विष्णु का पूजन माना गया है। मान्यता है कि इस एकादशी के दिन ही ब्रह्मा जी के अश्रु श्रीहरि के चरणों में गिरकर आंवले के पेड़ में तब्दील हो गए थे। तब से इस एकादशी को आमलकी एकादशी के रूप में पूजा जाने लगा और इसमें नारायण भगवान की पूजा के साथ साथ आंवले के पेड़ का पूजन किया जाता है। साथ ही भगवान विष्णु को आंवला अर्पित किया जाता है। इस बार आंवला एकादशी 20 मार्च को है। मान्यता है कि इस दिन आंवले से जुड़े कुछ उपाय किए जाएं तो आपकी तमाम समस्याएं दूर हो सकती है। अगर आप व्यापारी हैं और आपको लगातार कुछ समय से लगातार घाटा हो रहा है तो आपको आंवला एकादशी के दिन एक आंवले का पौधा रोपना चाहिए। इस पौधे में जल देने के बाद इसका पूजन करें और इसके नीचे दीप प्रज्वलित करें। कुछ समय में आपको शुभ प्रभाव दिखने लगेगा। जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा आपके बिजनेस में भी ग्रोथ तेजी से बढ़ने लगेगी। लेकिन पेड़ को लगाने के बाद इसकी सेवा नियमित करें। आइए जानते हैं आमलकी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो एकादशी तिथि का प्रारंभ 20 मार्च को रात 12:21 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 21 मार्च को रात 2:22 तक होगा और द्वादशी तिथि की समाप्ति 22 मार्च को सुबह 4:44 तक होगा। आमलकी एकादशी व्रत 20 मार्च को रखा जाएगा। 20 मार्च को सूर्योदय का समय सुबह 6:25 और सूर्यास्त का समय शाम 6:32 रहेगा। जो लोग एकादशी व्रत 20 मार्च को रखेंगे उनके लिए एकादशी व्रत पारण का समय 21 मार्च को दोपहर 1:41 से दोपहर 4:07 तक रहेगा। उन्हें इसी समय व्रत का पारण करना चाहिए। ध्यान रहे, व्रत पारण के दिन यानी 21 मार्च को सुबह 8:58 तक हरिवासर रहेगा और हरिवासर के दौरान एकादशी व्रत का पारण करना अशुभ माना जाता है। इसलिए इस बार सुबह में एकादशी व्रत का पारण न करें। आमलकी एकादशी को सभी एकादशियों में विशेष स्थान प्राप्त है। आंवला एकादशी के दिन आंवले का उपटन, आंवले के जल से स्नान, आंवला पूजन, आंवले का भोजन और आंवले का दान करना चाहिए। इस एकादशी की सबसे खास बात यह है कि यह एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसका भगवान विष्णु के अलावा भगवान शिव से संबंध है। इसका संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से भी है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव पहली बार माता पार्वती को काशी लाए थे। माना जाता है कि बाबा विश्वनाथ जब माता पार्वती को पहली बार काशी लाए थे तब यहां उनका रंग और गुलाल से स्वागत किया गया था। इसी कारण काशी में हर साल रंग भरी एकादशी के दिन बाबा विश्वनाथ और मां गौरी की पूजा की जाती है और नगर में विवाह के बाद गौना या विदाई की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। इस दिन बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती की मूर्तियों को पूरे शहर में निकाला जाता है और रंग बिरंगे गुलाल और फूलों से उनका स्वागत किया जाता है। रंग भरी एकादशी पर काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा और कई उत्सवों का आयोजन किया जाता है। वहीं इस एकादशी का नाम आमलकी एकादशी भी है। इसमें आमलकी का अर्थ आंवला से है। मान्यता के अनुसार जब श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मांड की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया उसी समय उन्होंने आंवले के पेड़ को भी जन्म दिया था। आंवला को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। ऐसे में आंवले के पेड़ की पूजा करना विशेष शुभ माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि इसके हर हिस्से में देवत्व समाया हुआ है। आंवले के पेड़ को भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। अब आइए जानते हैं आमलकी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। तो आमलकी एकादशी में आंवले का विशेष महत्व है। इस दिन पूजन से लेकर भोजन तक हर कार्य में आंवला का उपयोग होता है। आमलकी एकादशी के दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम पाठ करें। पूजा के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे नवरत्न युक्त कलश स्थापित करना चाहिए। अगर आंवले का वृक्ष उपलब्ध नहीं हो तो आंवले का फल भगवान विष्णु को प्रसाद स्वरूप अर्पित करें। आंवले के वृक्ष का धूप दीप चंदन रोली पुष्प आदि से पूजन कर उसके नीचे किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी को स्नान कर भगवान विष्णु के पूजन के बाद ब्राह्मण को कलश, वस्त्र और आंवला आदि दान करना चाहिए। इसके बाद भोजन ग्रहण कर व्रत का पालन करना चाहिए।
उम्मीद है आपको आंवला एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।